हरे कृष्णा। तो हम लोग कास्ट सिस्टम के चौथे पार्ट को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कास्ट सिस्टम के 3 पार्ट देख लिए हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने वर्णों के ऊपर चर्चा करी थी। वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि जब तक समाज में वर्णाश्रम की स्थापना नहीं होगी तब तक समाज एक अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि वर्ण आश्रम की स्थापना हो, लोग अपने अपने वर्ण में स्थित होकर कार्य करें। फिर ये भी चर्चा की थी कि जो वर्ण है वो व्यक्ति के गुणों से आते हैं। जैसे कोई अगर ब्राह्मण है तो अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होंगे और वो व्यक्ति ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहा होगा तब उसको हम ब्राह्मण बोलेंगे। केवल 5 रुपए का जनेऊ पहनने से और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और केवल ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत सभी वर्णों पे एप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने वर्णों की चर्चा कर ली थी। आज हम लोग 2 टॉपिक लेंगे कि आश्रम क्या होता है और फिर वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये चौथा पार्ट है, तो हम लोग शायद कल आखिरी पार्ट हो या परसों आखिरी पार्ट। तो एक दो दिन में हम कास्ट सिस्टम को समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, ये भी कल बात हुई थी कि हम सब बद्ध जीवात्मा हैं। तो जो प्रकृति से मिले हुए हमें गुण हैं उसके भी दायित्व हमें निभाने हैं। और जो हम हैं, जो हम आत्मा है, यानी भगवान के नित्य दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के, तो वो कर्तव्य भी हमें निभाने हैं। तो हमारे 2 कर्तव्य हैं। एक शारीरिक कर्तव्य या एक कंडीशनल कर्तव्य, जो कंडीशन या जो स्थिति हमें प्रकृति के गुणों से मिली है उसके अनुसार हमारा एक कर्तव्य होता है। और दूसरा कर्तव्य होता है हमारा आध्यात्म का, यानी जो हम स्वयं हैं आत्मा, उसका उद्धार या उसको भगवान की प्राप्ति कराना। तो 2 उद्देश्य होते हैं। तो इसी प्रकार से जो वर्ण होता है, जो वर्ण डिजाइन किए गए हैं, वो प्रकृति से हमें प्राप्त होने वाले गुणों के हिसाब से जो हमारा दायित्व है उसके बारे में वर्ण हमें बताते हैं। और जो आश्रम है, आश्रम होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। देखिए, आश्रम का अर्थ ही है कि ऐसा स्थान जहां पे आप तपस्या करें, भोग ना करें, तपस्या करें, उसी को आश्रम बोलते हैं। कई बार जनरली लोग बोलते तो हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, पर वो गृहस्थ जीवन का जो निभाने का एक प्रॉपर वे है वैसे नहीं करते वो। जो शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम के नियम बताए गए हैं उस पे वो नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दावा करते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में। तो शास्त्र में 2 प्रकार के शब्दों का यूज हुआ है। दो प्रकार के शब्दों का उल्लेख है शास्त्रों में। एक है गृहस्थ आश्रम और एक है गृह मेधी। तो गृह मेधी वो व्यक्ति है जो गृहस्थ आश्रम तो नहीं कहेंगे, लेकिन शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन बिता रहा है, और उसकी मेधी, उसकी जो बुद्धि है वो भोगों में लगी हुई या अपने घर में आसक्ति में लगी हुई है। तो उसको बोलते हैं गृह मेधी। और गृहस्थ आश्रम, आश्रम आश्रम तब होगा जब उस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण को आप केंद्र बिंदु बनाएंगे। जब हमारे स्थान या हमारी परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण केंद्र बिंदु हैं, तब हम वास्तविक में कह सकते हैं कि हम आश्रम में। और अगर भगवान श्री कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है तो आप भले ही कितना बोल दो कि हम आश्रम में है, पर वो आश्रम होता नहीं। ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो हम लोग आश्रम के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो जैसे वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे ही चार आश्रम होते हैं। और ये चार आश्रम होते हैं, जैसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कैटेगराइजेशन है इन वर्णों का, वो व्यक्ति के गुणों के हिसाब से है कि प्रकृति से उसको कौन सा गुण मिला है, या कौन सा प्रकृति का गुण उस व्यक्ति में प्रधान है, उस हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है। जैसे ब्राह्मण में सतोगुण प्रधान रहता है, क्षत्रिय में सतोगुण प्लस रजोगुण दोनों मिक्स रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइजेशन है। वैसे ही आश्रम में जो आश्रम का डिवीजन है या आश्रम का जो कैटेगराइजेशन है, वो आध्यात्म की प्रगति के ऊपर होता है कि आप आध्यात्म में कितना बढ़े चढ़े हैं या आध्यात्म में कितना बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर चार आश्रम को विभाजित किया गया। ठीक है, तो ये चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वैदिक काल में या सनातन काल में हर व्यक्ति को अपना बचपन एक प्रामाणिक गुरु के अंडर में बिताना पड़ता था। कोई भी अगर व्यक्ति है जो अभी बच्चा है, तो वो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा, उनसे वो शिक्षा लेता था कि शास्त्र के अनुसार अपना जीवन कैसे बिताया जाए। ये हर किसी को, चाहे वो अ, ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे क्षत्रिय का बच्चा हो, चाहे वैश्य का बच्चा हो, चाहे शूद्र का बच्चा हो, हर बच्चे वैदिक प्रथा में गुरुकुल जाते थे, प्रामाणिक गुरु के प्रामाणिक गुरु के क्या कह सकते हैं उसको, शेल्टर में, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में, माफ कीजिएगा ये प्रॉपर वर्ड है, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में हर व्यक्ति जाता था, चाहे किसी भी वर्ण का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे क्षत्रिय का बच्चा हो, चाहे वैश्य का बच्चा हो, चाहे शूद्र का बच्चा हो, वो प्रामाणिक गुरु के आश्रम में जाएगा और वहां पे उसको ट्रेनिंग मिलती थी कि अपने जीवन में शास्त्रों को कैसे उतारना है। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तो हर बच्चे के पास दो ऑप्शन होते थे, या तो आप डायरेक्ट संन्यास ले लो, या तो आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, या आप शादी कर लो। ठीक है, और जब बच्चे जाते थे गुरुकुल, तो वो 25 साल तक उनका जीवन पूरा प्रामाणिक गुरु के आश्रम में ही बीतता। जैसे 5 या 6 साल की उम्र में व्यक्ति गुरुकुल गया, और 20 साल तक, यानी 20 साल के बाद मतलब 25 साल तक वो पूरा पूरा प्रामाणिक गुरु के आश्रय में ही रहेगा, सारी शिक्षाओं को लेगा। और फिर 25 साल के बाद उसके पास दो ऑप्शन है कि चाहे वो शादी कर ले, चाहे वो तुरंत संन्यास ले ले। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अब 25 साल तक ब्रह्मचारी रह गए, तो उस फेज को, गुरु के पास रहना गुरुकुल में, उस पूरे फेज को बोलते थे कि ये ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। गुरुकुल में जो आपने पूरा जीवन, पूरा अपना जो जितना समय बिताया, उस समय तक आप ब्रह्मचारी रहे। फिर उसके बाद जब आप फिर उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे संन्यास ले लें, चाहे आप गृहस्थ में घुसें, चाहे आप शादी करें। तो जब व्यक्ति शादी करता था, तो उसको कई नियम बताए जाते थे, और वो नियम ऐसे डिजाइंड हैं कि अगर आप शादी के बाद उन नियमों का पालन करेंगे, तो अपने आप आपके अंदर वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही गंभीर बात है। ये नियम ही ऐसे डिजाइन है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ने गया, तो फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस है वो इस तरह से डिजाइन है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे और एग्जाम में पास होगे, तो आप ऑटोमेटिक सेकंड क्लास में पहुंच जाओगे। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे ही डिजाइन ही है। तो वैसे ही तो गृहस्थ आश्रम के जो नियम है, नियम कानून है,
वो इस तरह से डिजाइन ही है कि धीरे धीरे आपको वैराग्य आ ही जाएगा। और जब आपको वैराग्य आता है, तब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो। यानी आप वन में जाते हो तपस्या करने के लिए। तब आप अपना पूरा पारिवारिक दायित्व को अपने पुत्र को सौंप के चले जाते हो। फिर आपको घर से कोई आसक्ति, घर से कोई मोह नहीं रहता है। और तब आपके पास पूरा पूरा समय है कि आप आध्यात्म में पूरी तरह से लग जाओ। और जब वानप्रस्थ में आप आध्यात्म में पूरी तरह लग जाते हो, फिर आप धीरे धीरे और प्रगति करते हो। तब आप अपने गुरुजनों से या अपने सुपीरियर से पूछ के संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। और जहां आपको किसी से फिर कोई मतलब नहीं है, केवल आपके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना और कृष्ण के पास जाना। ये पूरा आश्रम का स्ट्रक्चर है कि पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी रहा 25 साल तक, फिर 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहा। और गृहस्थ आश्रम में नियम पालन करने पड़ते हैं, तभी वो आश्रम है। तो जब आप गृहस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करेंगे, तब आप में धीरे धीरे वैराग्य आएगा। तब आप 50 साल में वानप्रस्थ आश्रम को ज्वाइन करेंगे, जब आप पूरा जो पारिवारिक दायित्व है उसको अपने पुत्र को या अपनी संतान को सौंप के चले जाओ। और 50 से 75 साल तक वन में रहोगे, तपस्या करोगे, गुरु के शरणागत रहोगे। फिर 75 साल के बाद आप संन्यास ले सकते हो। या अगर 50 से 75 के बीच में अगर आपका आध्यात्म में जो प्रगति है वो अगर बहुत तीव्र हो रही है, तब भी आप संन्यास ले सकते हो। क्योंकि ऐसा मापदंड किया गया है कि व्यक्ति 100 साल जीता है। आजकल तो 100 साल नहीं जी रहे हैं लोग, तो इसीलिए हमें और तेजी से आध्यात्म में प्रगति करना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं वानप्रस्थ ज्वाइन करूंगा। हो सकता है 50 साल भी ना जी। तो इसीलिए उम्मीद ये की जाती है कि आप तीव्र प्रगति करो, आध्यात्म में ज्यादा लगो। ठीक है। तो ये पूरा एक आश्रम का स्ट्रक्चर है। फिर अब क्या है, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मचारी के जीवन का वर्णन मिलता है कि ब्रह्मचारी को कैसे जीना चाहिए, ब्रह्मचारी का दायित्व क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा ना कि ब्रह्मचारी अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ब्रह्मचारी गुरु के शरणागत रहता है, गुरु के आश्रय में रहता है, गुरुकुल में। पर वो करता क्या है गुरुकुल में, उसके दायित्व क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, इसको भागवतम में वर्णन मिलता है इसका। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर्हितम आचरण दासवन नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। देखिए क्या है, ब्रह्मचारी गुरुकुले, ब्रह्मचारी गुरुकुल में वसन वास करता है। संस्कृत बहुत इजी है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास करता है, तो करता क्या है वहां पे, दांतो, अपने इंद्रियों को संयमित करता है। और गुरोर हितम, अपने गुरु से हित उपदेश लेता है। यानी जो व्यक्ति के कल्याण का ज्ञान है, जिस ज्ञान से व्यक्ति का कल्याण होगा आगे जाके, या जो उपदेश हितकारी है, वो उपदेश लेता है गुरु से। और कैसे लेता है, आचरण दासवन, एक मतलब एक दास की भावना से कि मैं गुरु जी आपका दास हूँ। बहुत हम्बल एटीट्यूड, बहुत सबमिसिव एटीट्यूड, बहुत विनम्रता से, नम्रता से वो जो है ज्ञान लेता है। और गुरु सुदृढ़ सौहृद, सौहृद मतलब होता है मित्रता। तो वो व्यक्ति को, जो ब्रह्मचारी है, उसको अपने गुरु पे सुदृढ़, बहुत अटूट श्रद्धा होती है। और गुरु से मित्रता होती है, सौहृद मतलब गुरु से उसका बहुत अच्छा संबंध होता है, ये कहने के अर्थ। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल में रह के वो अपने इंद्रियों को संयमित करता है, गुरु से हित उपदेश लेता है। हित उपदेश लेने का तरीका क्या है, वो दास से भावना में कि मैं गुरुजी आपका दास हूँ, इस भावना से बहुत नम्रता पूर्वक ज्ञान लेता है।
और उसकी गुरु में बहुत अटूट श्रद्धा होती है और गुरु से उसकी मित्रता होती है। तो ये ब्रह्मचारी का जीवन है। अब जैसे ब्रह्मचारी, जैसे कोई लड़का जाता है गुरुकुल, वैसे ही जो लड़कियां होती हैं वो गुरुकुल नहीं जाती हैं, लेकिन वो अपनी माता, जो जो घर में उसकी माँ है, उससे वो शिक्षा प्राप्त करती है। उससे वो कि कैसे एक जीवन को जीना है, जो माँ का अनुभव है, जो अभी तक माँ ने अनुभव किया है, माँ ने जो लेसन्स लिए हैं, जो शास्त्र की बातें हैं, वो सब माँ अपनी बेटी को देती है। और ये बहुत बड़ी भूल है आज के लोगों की या आज के समाज में, कि वैदिक प्रथा में या वैदिक काल में जो स्त्री होती थी, उसको कुछ भी हक नहीं था या कुछ भी अधिकार नहीं था सीखने के लिए। मतलब उसको एक, कह सकते हैं, दबा के रखा गया था, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसी कुछ लोगों की धारणा है कि वैदिक काल में ऐसे स्त्रियों के साथ होता था, पर ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यहाँ तक कि स्त्रियों को शास्त्र की नॉलेज दी जाती थी, उनको युद्ध कला भी सिखाते थे और बहुत सारी कलाओं को सिखाते थे। मतलब जो शास्त्र का ज्ञान है वो देते थे, जो युद्ध कला है वो देते थे, और भी जो चीजें हैं, जो भी कलाएं हैं, कि अपने घर को, अपनी गृहस्थी को कैसे एक अच्छे प्रकार से चलाना है, वो भी कला उसको सिखाते थे। जैसे जब अशोक, किंग अशोक, राजा अशोक जब कलिंगा पर आक्रमण कर रहे थे, और सारे जो पुरुष थे, सारे जो सैनिक थे, राजा थे, जब वो डिफीट हो गए, तो जो स्त्रियां थी वो सामने आई लड़ने के लिए। और दूसरा उदाहरण है कि जब मुगलों ने राजपूतों पे आक्रमण किया, तो जो छत्राणी थी, जो राजपूत स्त्रियां थी, वो लड़ने के लिए सामने आई। और ये तो हो गई युद्ध कला की बात। अब इसी प्रकार से जो मंडन मिश्रा है, मंडन मिश्रा एक ब्राह्मण थे, तो मंडन मिश्रा की वाइफ ने शंकराचार्य को हराया था डिबेट में। शंकराचार्य कितने महान विद्वान, स्वयं शिव जी के अवतार है, तो उनको मंडन मिश्रा की जो वाइफ है उन्होंने हराया था। अब देखिए यहाँ पे शास्त्र की बात भी आती है कि शास्त्र का ज्ञान भी स्त्रियों को होता था, तभी तो शंकराचार्य को हराया। और झांसी की रानी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने आजादी के लिए कितना प्रयास किया, प्रयत्न किया, संघर्ष किया और लड़ाई की, लोगों को हराया। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को दबा के रखते थे, लेकिन स्त्रियों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती थी। बस ये, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है। स्त्रियों को एक विशेष प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता था। जैसे अगर मतलब अगर कोई बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो उसको अ, उस समय उसके माता पिता या जो रिलेटिव है, वो रक्षा करेंगे उसकी, वो उसका संरक्षण करेंगे। जब उसकी शादी हो जाएगी, तो उसका पति और जो उसके ससुराल वाले हैं, वो उसका देखभाल करेंगे। और जब वो थोड़ी ओल्ड हो जाएगी, तब उसके जो बच्चे हैं वो उसका देखभाल करेंगे। तो स्त्रियों का स्वभाव क्या है, स्त्रियों का जो नेचर है, वो इस प्रकार से है कि उनको संरक्षण चाहिए ही। आप स्त्रियों को खुला नहीं छोड़ सकते। आप स्त्रियों को फ्रीडम के नाम पे उनका मिसयूज नहीं कर सकते। बहुत गंभीर बात है। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल बस वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम, मुझे मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। तो स्त्रियां इस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, फ्रीडम की बात करती हैं, और अपना जीवन खराब करती हैं। आप देखिए ना, पहले के जमाने में जब फिल्म वगैरह बनती थी, तो स्त्रियां साड़ी पहनती थी। अब क्या है, आजादी के नाम पर स्त्रियों को गंदे गंदे कपड़े पहने जाते हैं फिल्म के पोस्टर में। क्या ये आजादी है आपकी?
ये तो बल्कि स्त्रियों का नाम बदनाम हुआ आजादी पे। स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है। अगर उनको आप आजादी देंगे, झूठी आजादी, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो संरक्षण में ही रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो समाज का स्ट्रक्चर है, जो एक व्यवस्था है, वो सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कर देंगे। स्त्रियों का नेचर अलग होता है, पुरुषों का नेचर अलग होता है। आप पुरुषों को स्त्रियों को बराबर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सब बराबरी की बात चलती है, पर बराबर हो नहीं सकते। जैसे जो आर्मी क्वार्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब वो अलग बने रहते हैं। और जो सिविलियंस होते हैं, मतलब जो नॉर्मल नागरिक होते हैं, उनका अलग रहता है सीन। तो पुलिस क्वार्टर जो बने रहते हैं वो अलग अलग बने रहते हैं, और जो नॉर्मल घर है वो अलग बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था चलती रहे। तो इसीलिए जो अलग वर्ण और अलग आश्रम बने हैं, या जो अलग अलग स्थिति बनी है समाज में, वो इसीलिए है कि समाज अच्छे से चले। जो हमारे शरीर में अलग अलग डिवीजन है, हाथ का हाथ है, पैर है, उदर है, मुख है, वो इसीलिए है कि हमारा शरीर अच्छे से काम करे, अच्छे से चले। अब आप किसी को भी, जैसे ये बहुत बड़ा विषय है अगर माना जाए तो, कि स्त्रियों का सम्मान तभी है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी, अगर उसमें बहुत शर्म है, बहुत लज्जा है, तो वो बहुत सम्माननीय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी तात्पर्य में लिखते हैं, अपने श्लोक के तात्पर्य में, कि अगर कोई झाड़ू लगाने वाली स्त्री है और अगर वो बहुत उसको लज्जा है, शर्म है, तो वो सबके द्वारा पूजनीय है। और कोई एक अमीर स्त्री है और अगर वो बेशरम है, खुली खुली फ्रीडम है, उसको उसको कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं है, तो वो लोगों के द्वारा सम्माननीय नहीं है। और बावजूद उसके कि वो अमीर है, वो उच्च उच्च कुल में जन्म नहीं ली, माफ कीजिएगा, वो उच्च कुल में होते हुए भी सम्मानित नहीं। फर्क है। तो जो शर्म है, जो लाज है, जो लज्जा है, वो स्त्री का आभूषण है। और एक जगह श्लोक में तो शास्त्र में आया है कि वो स्त्री का जीवन है। जो लाज लज्जा शर्म होना चाहिए। और जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आप सारे बंधन को तोड़ने की बात करते हैं, शर्म लाज से निकलने की बात करते हैं। तो वो सही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया था, हर व्यक्ति के दो रोल होते हैं। एक वर्ण के हिसाब से दायित्व होते हैं और दूसरा आश्रम के हिसाब से दायित्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम है। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है और उसकी वैश्य प्रवृत्ति हो सकती है, मतलब बिजनेस करने की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी ये आशा की जाती है कि हर व्यक्ति कम से कम ब्राह्मण के कुछ गुण को अपने अंदर समावेश करे। जैसे हो सकता है कि मान लीजिए मैं ब्रह्मचारी हूं और मुझे वैश्य प्रवृत्ति है, बिजनेस करना है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई ब्राह्मण के गुण हो ही नहीं है। कुछ कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण का क्या है, ब्राह्मण सुबह उठता है, कुछ पूजा करता है, पवित्र जीवन जीता है। तो भले ही मैं वैश्य रहूं, पर फिर भी ये सारे कार्य तो करूं, जो एक पवित्र जो 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 कार्य हम मेरे जीवन में पवित्रता लेके आए, उस कार्य को भी करना होता है। तो कोई ब्रह्मचारी भी हो सकता है, साथ साथ वो वैश्य प्रवृत्ति हो सकती है। तो ब्रह्मचारी हो गया आश्रम, वैश्य हो गया वर्ण। अब जैसे कोई गृहस्थ है, ये हो गया आश्रम, तो वो साथ साथ क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, तो वो हो गया वर्ण। तो कोई भी व्यक्ति है, तो उसके जीवन में दो दायित्व होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन में दो दायित्व हैं। कंडीशनल ड्यूटी, उसके शारीरिक और उसकी मानसिक दायित्व। मानसिक शारीरिक ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक कह सकते हैं, उपहार कह सकते हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज है ये, शरीर और मन।
तो जो उसका स्वभाव है उसके हिसाब से कार्य करना, उसके हिसाब से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, ये कंडीशनल ड्यूटी। लेकिन हम शरीर और मन तो है नहीं, हम तो आत्मा है, तो आत्मा का भी एक दायित्व है। तो शारीरिक दायित्व, मानसिक दायित्व ये एक हो गए, और आध्यात्म में या जो आत्मिक दायित्व है, जो आत्मा का दायित्व है, ये अलग है। तो वर्णाश्रम इन दोनों को लेके चलता है। यही तो उसकी खास बात है। आज समाज में क्या हो रहा है? आज समाज में 90% लोग केवल शारीरिक और मन के बारे में सोचते हैं कि मेरा शरीर और मेरा मन कैसे अच्छा रहे। मैं कैसे शरीर को संतुष्ट करूं, कैसे मन को संतुष्ट करूं, कैसे पैसे कमाऊं, खूब भोग करूं। आत्मा के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन वर्णाश्रम में शारीरिक दायित्व भी है और आध्यात्मिक दायित्व भी है, दोनों है। इसलिए वर्णाश्रम बेस्ट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसा आपका स्वभाव है, अगर आपको वैसे ही कर्मों में लगाया जाएगा तो आपको वो कर्म करना बोझा नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको पता रहेगा कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और अगर आपको उसी कार्य में लगाया जाएगा तो वो कार्य आप एक अच्छे प्रकार से कर सकते हैं और रिजल्ट और अच्छा लेके आएंगे, आउटपुट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपको उसके विपरीत स्वभाव वाले काम में लगा दिया जाएगा तो आपको जड़ महसूस होगा, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आप ज्यादा देर तक कर ही नहीं पाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए एक चीज आती है यहाँ पे, भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को कि अर्जुन, तुम तुम में भी, या अगर तुम किसी दूसरे के दायित्व को अच्छे से निभा भी सकते हो तो भी तुम अपने ही दायित्व को निभाओ, भले ही उसमें त्रुटि रहे, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अर्जुन क्षत्रिय था, तो भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि तुम ब्राह्मण के कार्य अच्छे से कर सको, लेकिन फिर भी तुम अपने ही क्षत्रिय कर्तव्यों को करो, भले ही उसमें त्रुटि कर दो, वो चलेगा। पर तुम ब्राह्मण के कार्य करो और अपने क्षत्रिय कर्तव्य को छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। तो जो रोल्स हैं, जो एक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप वैश्य को, यानी एक बिजनेस माइंडेड आदमी को, जो बिजनेस करेगा, जिसकी व्यापारिक बुद्धि है, अगर आप उससे यज्ञ कराएंगे, यज्ञ मतलब उससे पूजा हवन कराएंगे, तो जब वो घी देखेगा तो वो मन में ही सोचेगा क्या ये घी शुद्ध है, नहीं है, इसका इसका खर्चा कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा। तो उसका जो दिमाग है वो बिजनेस माइंडेड है, तो वो खर्चे पे ही जाएगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि इससे कितना आध्यात्म में प्रगति होगी, कितना आध्यात्मिक लाभ है, उसको वो दिखेगा ही नहीं। या फिर मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी, उसको शादी नहीं करनी, और अगर आप उसको जबरदस्ती शादी करा दोगे तो वो हर समय थाम के पीछे ही भागेगा। मान लीजिए उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद वो वृंदावन जाएगा, मायापुर जाएगा, कभी इस धाम, कभी उस धाम, कभी वो धाम, कभी वो धाम, फिल्म देखने जाएगा ही नहीं, बाहर कुछ खाएगा ही नहीं। तो जो उसकी पत्नी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, अरे कैसा आदमी है। या उसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति को शादी करनी है और आपने उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना दी, तो ब्रह्मचारी का जो रूम है ना, जो चार दीवारें हैं, वो उसको लगेगा कि जेल की तरह है, मुझे शादी करनी है, वो मतलब उसको प्रेशर फील होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो जो भी आप करेंगे वो आप पे मेंटली प्रेशर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें इस समाज को इम्प्रेस करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्वभाव के अनुसार, हमें अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से अपना कार्य को चुनना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को चुननी चाहिए कि मुझे करना क्या है। जैसे कई बार होता क्या है कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है,
पर उनके पिता, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनो, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है। फिर क्या होता है, वो अपने माता पिता के प्रेशर में चूज कर लेता है इंजीनियरिंग लाइन। लेकिन जैसे ही देखता है तो मैथ्स है, उसको उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है, उसको बोझा लगता है इंजीनियरिंग करना, और वो फिर वो कर नहीं पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप छोटे समय के लिए डॉक्टर बन जाओ, ये ज्यादा अच्छा है, ना कि एक फ्रस्ट्रेटेड और डिससेटिस्फाइड इंजीनियर रहो लंबे समय तक। मैं समझा पाया आपको? छोटे समय के लिए सुखी सुखी डॉक्टर हो जाना ज्यादा बेहतर है, लंबे समय तक दुखी इंजीनियर रहना। तो जो हम तो जो हम करियर भी चूज करें ना, जो हम, क्योंकि देखिए अभी तो क्या है कि वर्णाश्रम की प्रॉपर स्थापना तो है नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर वर्णाश्रम का तो अभी है नहीं। तो जो भी आप करियर चूज करो, वो ये देख के चूज करो कि आपका इंक्लिनेशन क्या है, समाज में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे मत भागो। हाँ, ये है कि अपने जो सीनियर है उनसे राय लो, ऐसा करो, लेकिन फिर भी अपना जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से चलना ज्यादा बेस्ट है, ना कि ट्रेंड के हिसाब से, ना कि समाज में लोग क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि समाज तो अपना देख रहे हैं कि जब जब ये व्यक्ति मेरे लिए करेगा, जब ये व्यक्ति ये बन जाएगा तो मेरा नाम होगा। और वो ये नहीं समझते कि भैया वो व्यक्ति को कितना प्रेशर होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ही नहीं वो करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे पता है कि आप लोगों को मैं भूत जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अंधेरे में क्लास दे रहा हूँ, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, मैं रात में दे रहा हूँ क्लास। तो केवल मेरा चेहरा चमक रहा है। मेरी बोल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्णाश्रम का क्या है, वर्णाश्रम है क्या, ये हम लोगों ने देखा। अब वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? अगर समाज में वर्णाश्रम लागू हो गया तो उससे क्या फायदे हैं हमें? अभी तक हम लोगों ने खाली वर्ण और आश्रम की डेफिनेशन देखी कि चार वर्ण कौन से होते हैं, चार आश्रम कौन से होते हैं। चार वर्णों का जो डिवीजन है वो किस प्रकार से हुआ है, चार आश्रमों का डिवीजन हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है। अब वर्णाश्रम का रोल क्या है, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? तो भागवतम में ये आता है कि जो भी व्यक्ति संसार में है, जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, डज नॉट मैटर, कोई भी मनुष्य है, पर मनुष्य योनि में होना चाहिए, कोई भी जो मनुष्य है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो भगवान को प्रसन्न करे, बस। उसका और कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए जीवन का। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही है कि भगवान हरि को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो श्रीमद् भागवतम में यही आता है कि जो वर्णाश्रम के विभाग किए गए हैं, जो वर्णाश्रम बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि व्यक्ति वर्ण आश्रम में रहकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है आसानी से। दैट्स इट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम में रहकर व्यक्ति आसानी से भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना एकमात्र केवल यही कर्तव्य है मनुष्य जीवन का। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। अतः पुंबिर्तुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशाः स्वानुशितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो यहाँ बोला गया है कि जीवन का हाईएस्ट परफेक्शन, जीवन की सिद्धि व्यक्ति को तब प्राप्त हो जाएगी जब वो वर्णाश्रम का पालन करेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, वर्णाश्रम किसने बनाया है? मैंने पहले भी बताया था, वर्णाश्रम को बनाने वाले कौन है? किसी इंसान ने वर्णाश्रम नहीं बनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वर्णाश्रम बनाया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने सृष्टि करी है। चातुर्वर्णम, चार वर्ण और आश्रम की मैंने सृष्टि की। तो जब, देखिए, बहुत बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सिद्धांत, जब भी आप किसी की आज्ञा का पालन करते हो तो जिस व्यक्ति ने आपको आज्ञा दी है वो प्रसन्न हो जाता है।
ये बहुत सिंपल समझ आ रहा है। अगर कोई आपको आज्ञा देगा और आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो प्रसन्न होगा। तो भगवान ने वर्णाश्रम बनाए हैं, और जब आप उस वर्णाश्रम का पालन करोगे तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान की तो आज्ञा ही यही है कि व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन करे। बहुत सिंपल है। और ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम का जो ये स्ट्रक्चर है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कहीं कहीं इंडिया में आज भी ये कल्चर मौजूद है कि पूरा एक गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें एक मंदिर है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, और वहां पे एक कह सकते हैं गांव का मुखिया अपॉइंट है। लोग उसके पास जाते हैं। जो खेती करने वाले हैं वो भगवान के मंदिर में अनाज दान करते हैं, फिर लोगों को बांटते हैं। ये कल्चर देखा जाता है। और गांव के सारे लोग आते हैं साथ में। कोई फेस्टिवल होता है, मनाते हैं। भगवान का जो कह सकते हैं टोली है, जुलूस है, वो निकालते हैं साथ में। यही यही जीवन का उद्देश्य है। इस जितने भी लोग हैं सब एक साथ मिलके कॉपरेशन में रहकर भगवान की सेवा करें। सिंपल, यही वर्णाश्रम का उद्देश्य यही है कि सब लोग साथ में मिलके आए और भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के, केंद्र बिंदु मानकर उनकी उपासना करें, उनका भजन कीर्तन करें, और समाज में भी पूरा कॉपरेशन रहे, सामाजिक स्तर पर भी सही रहे, और आध्यात्म में भी सही रहे। यही जीवन का उद्देश्य है। देखिए, ये है जो हम लोग जो बोलते हैं कि साथ में मिलके आओ, भगवान कृष्ण का भजन करो, सब लोग कृष्ण का भजन करें। ये संभव है नहीं आज के समाज में, क्योंकि आज के समाज में लोगों को वर्णाश्रम पता ही नहीं है, और भगवान में श्रद्धा भी नहीं है। पहली बात तो यही है, लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं। लेकिन वर्णाश्रम में, मैंने पहले बताया था, वर्णाश्रम में जितने भी लोग थे सबको भगवान में आस्था होती ही थी। क्योंकि देखिए, वर्णाश्रम कहाँ से आया? वर्णाश्रम का जो पैटर्न है शास्त्र से आया है, और शास्त्र भगवान ने भी दिए हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र पर श्रद्धा रख रहा है तो वो डायरेक्टली भगवान में श्रद्धा रख रहा है। जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है उसको भगवान में भी श्रद्धा नहीं है, भले ही वो कितना बोल दे कि मुझे भगवान में श्रद्धा है। भगवान बोलते हैं गीता में कि जो हम लोग बोलते हैं ना, आस्तिक और नास्तिक। तो भगवान बोलते हैं कि आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि वो मुझ पे विश्वास करता है। आस्तिक का सही अर्थ ये है कि वो शास्त्रों पे विश्वास करता है, तब मेरे पे विश्वास करता है। तो अगर आपको शास्त्र पे विश्वास नहीं है और आप बोल रहे हो भगवान पे विश्वास है, तो आप आस्तिक हो ही नहीं। ये कहने का अर्थ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे सारे क्रियाकलाप हैं उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में बोल सके, भगवान के बारे में श्रवण कर सके, बस। उसका देखिए, इसीलिए यहाँ श्लोक दिया गया है, स्मृत स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकर। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण होता रहे, और भगवान कृष्ण को हम एक क्षण के लिए भी ना भूलें। ये सारे शास्त्रों का सार है। और जितने भी नियम शास्त्रों में हैं वो इस सिद्धांत के दास हैं। मतलब अगर आप चौबीसों घंटे भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर पा रहे हो और एक भी क्षण भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूल रहे हो, तो आप जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लिए हो। फिर आपको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता है ही नहीं। और कृष्ण भी ये कहते हैं अर्जुन को गीता में, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो भी करते हो अर्जुन, जो भी खाते हो, जो भी कमाते हो, जो तपस्या करते हो, केवल मेरे लिए करो, बस खत्म। कहने का अर्थ क्या है? आप वर्णाश्रम में हो, वर्णाश्रम में रहो। आप जो कार्य करते हो करो, जो कमाते हो कमाओ, जो खाते हो खाओ, पर सब कुछ कृष्ण को अर्पण करो। यही जीवन की सिद्धि। तो वर्ण आश्रम में ये चीज जो बोला जा रहा है, भगवान को शरणागत या भगवान को केंद्र बिंदु बनाना, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। और वर्णाश्रम में ये आसानी से हो जाता था, इसीलिए वर्णाश्रम की जरूरत है। अच्छा, तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब वर्णाश्रम पहले था, जब वर्णाश्रम अच्छे से चल रहा था, जब वर्णाश्रम इतना अच्छा है,
कि समाज एक प्रॉपर तरीके से चल सकता है कृष्ण को सेंटर में रख के, तो अब वर्णाश्रम क्यों नहीं है? वर्णाश्रम कैसे खत्म हो गया, ये प्रश्न आता है। कि आज तो हम नहीं देख रहे हैं कि वर्णाश्रम का पालन हो रहा है, तो वर्णाश्रम पहले था और आज नहीं है, तो ये बीच का समय इसमें हुआ क्या? वर्णाश्रम कैसे खत्म हो गया? तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि वर्णाश्रम के पतन की या वर्णाश्रम के खत्म होने की शुरुआत हुई कहाँ से। तो इसको हम लोग कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।